Hello students, welcome to the M Square कोचिंग क्लास यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आज क्लास 9th इन मैथमेटिक्स जो टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फंडामेंटल पढ़ेंगे और लॉजिक्स पढ़ेंगे और एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ओके तो क्या पढ़ना है? एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स पढ़ना है। मतलब एक्सपोनेंट्स है ऑफ रियल नंबर्स। तो हियर इन दिस टॉपिक वी आर यूजिंग 3 वर्ड्स। एक तो एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट यूज है। सेकेंड है नंबर और नंबर्स है। थर्ड है रियल, एक रियल वर्ड। तो वी आर यूजिंग दीज 3 वर्ड्स। चेक करो, एक्सपोनेंट्स और नंबर्स और रियल, दीज आर 3 वर्ड्स। तो अब आपने कहा सर फर्स्टली जो है इन द प्रीवियस क्लासेस आप नंबर और नंबर से इंट्रोड्यूस हुए। मतलब हमने पढ़े नंबर और नंबर्स, ठीक है। और हमने रियल नंबर्स नहीं पढ़े, ठीक है, रियल नंबर्स नहीं पढ़े। बट एक्सपोनेंट से मे बी इन द प्रीवियस क्लासेस आर यू जो है इंट्रोड्यूस। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। वी विल टेक एनी नंबर एट फर्स्ट, ठीक है, एट फर्स्ट वी विल टेक एनी नंबर। हमने कोई नंबर लिया है। आपने कहा सर जनरली क्या लेंगे? नेचुरल नंबर ही सिलेक्ट करेंगे। आपने कोई नंबर सिलेक्ट करना है तो जनरली कोई स्टूडेंट क्या करेगा? इनिशियली नेचुरल नंबर सिलेक्ट करेगा। मे बी 1 सिलेक्ट कर सकता है, मे बी 2 कर सकता है, मे बी 3, मे बी 4, मे बी 5। तो हम एक नंबर सिलेक्ट करते हैं 2। अब 2 ही क्यों सेलेक्ट किया? वी मे सेलेक्ट 3 ऑल्सो, वी मे सेलेक्ट 5 ऑल्सो, 4 ऑल्सो। पर 2 को सेलेक्ट करने से आपका जो कॉन्सेप्ट है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स वो इजिली अंडरस्टैंडेबल होगा, आपको समझने में सुविधा होगी। आपने कहा सेलेक्ट एनी नंबर 2, तो वी सेलेक्टेड 2, हमने नंबर 2 को सेलेक्ट किया। ओके, ये सेलेक्ट हो गया। अब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। आपने कहा सर मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, व्हाट विल रिजल्ट? तो एवरीबॉडी नो रिजल्ट विल बी 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा 4। ओके, अब इस साइड को ऑन जो ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, और ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को एक न्यू नोटेशन देंगे, एक न्यू नोटेशन देंगे। वो क्या नोटेशन देंगे लेफ्ट हैंड साइड को? ये रफ वर्क है, जनरली रफ वर्क है, फेयर वर्क होना है। 2 इज मल्टीप्लाइंग जो है विथ 2, मतलब 2 इज मल्टीप्लाइंग 2 टाइम्स। तो अब इसको क्या लिखते हैं? 2 इज रिपीटिंग, हियर 2 इज रिपीटिंग नंबर है, तो उसको ऐसे लिखेंगे हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। इसको इसके यहां पर लिखेंगे। रिपीटिंग नंबर का पोजीशन यहां होगा और कितना टाइम्स हो रहा है वो यहां पे लिखेंगे। अब इसको क्या पढ़ेंगे? बेस पढ़ेंगे, इसको बेस पढ़ेंगे और इसको एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। इसको पावर्स भी कहते हैं, ओके, और इसको इंडेक्स भी कहते हैं। ये साइड रफ वर्क है। अब चेक करो, टू अंडरस्टैंड एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो पहले आप कोई नंबर सेलेक्ट करो। आपने 2 सेलेक्ट कर दिया। अब कैसे बेस एक्सपोनेंट बनेगा?
या एक्सपोनेंट और रियल नंबर्स कैसे बनेगा चेक करो। तो वी सेलेक्टेड द नंबर 2 और 2 इज मल्टीप्लाइंग 2 टाइम्स। तो अब हम इसको क्या देंगे, नोटेशन देंगे। 2 यहां लिखेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है इसके ऊपर लिखेंगे। अब इसको क्या पढ़ेंगे अभी बता रहा हूं। आपने कहा सर ऐसे 2 इज मल्टीप्लाइंग 3 टाइम्स, तो दैट नंबर इज मल्टीप्लाइंग अगेन एंड अगेन। मतलब here repeating number is 2. How many times is coming in multiplication? 3 times. So here we will write 3. Suppose 2 is multiplying 4 times. So repeating number, same number is multiplying. Same number is multiplying 4 times. तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसको क्या पढ़ते देखो। अब look here. So this position is called base. This position is called base or this position is called exponent. ये exponent है। इसका अदर नेम पावर भी है, इसका अदर नेम इंडेक्स भी है, ठीक है। तो ये बेस है। अब आप चेक किया दोस्तों इन दिस फिगर 2 is multiplying 3 times। तो बेस में क्या बनेगा, दैट नंबर इज रिपीटिंग नंबर। जो रिपीटिंग है वो बेस बनाएगा, ठीक है, ये बेस बनाएगा। ओके, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, वो एक्सपोनेंट बनाएगा। ओके, हियर 2 इज मल्टीप्लाइंग 4 टाइम्स, तो बेस इन द बेस विल कम 2। बेस में 2 आएगा और पावर्स में और एक्सपोनेंट में 4 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 is multiplying 4 times. ओके, तो नाउ इन जनरल सपोज करो, अब आपने कहा सर अब नेक्स्ट नंबर सेलेक्ट करते हैं, 3 सेलेक्टिंग, 3 को सेलेक्ट करते हैं। तो 3 हमने सेलेक्ट कर दिया और 3 is multiplying 2 times. तो what you will write here, 3 is repeating number, 3 will become base और एक्सपोनेंट विल बिकम 2 और 3 is multiplying 3 times, बेस विल बिकम 3 क्योंकि दैट थिंग इज रिपीटिंग। जो चीज रिपीट हो रही है इन मल्टीप्लिकेशन वो बेस बनेगा। 3 टाइम्स हो रही है तो 3 बनेगा। 3 is multiplying 5 times, 5 times। तो कंफर्म है रिपीटिंग नंबर इज 3 और हाउ मेनी टाइम्स रिपीटिंग हो रहा है और अभी इन मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है 5। ओके, रिपीटिंग नंबर हमेशा बेस बनेगा। ओके, बेस बनेगा और कितना टाइम्स जो है मल्टीप्लाइड होगा, मल्टीप्लाइड है, ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट नहीं है, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए उसका, मल्टीप्लिकेशन। ये एक्सपोनेंट बनेगा। ओके, तो ना ये एक नोटेशंस है। अब आपने कहा सर तो ये क्या बना, बेस एक्सपोनेंट बना, मींस बेस और एक्सपोनेंट बना। तो बेस में भी क्या आ रहा है, नंबर ही आ रहा है और एक्सपोनेंट में भी क्या आ रहा है, नंबर ही आ रहा है। बट चेक करो, एक्सपोनेंट में हमेशा, एक्सपोनेंट में हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। तो एक्सपोनेंट जो है इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में एक्सपोनेंट नेचुरल नंबर आएगा और जब एक्सपोनेंट नेचुरल नंबर होगा और तभी इसका एक्सटेंशन होगा, तभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो इन जनरल अब मैं इसको जनरलाइज करने जा रहा हूं। ओके, ये 3 वर्ड्स में इरेज नहीं करेगा, ठीक है। अब आपने कहा सर नेक्स्ट इसको जनरलाइज करेंगे। ओके, अगेन we will take any number, मतलब रियल नंबर, मैं रियल नंबर लिख दे रहा हूं। टेक एनी
रियल नंबर। सपोज वो रियल नंबर ए है, तो ये ए टेक एनी रियल नंबर मीन्स जनरल रियल नंबर, जनरल रियल नंबर लेना है, तो वो ए भी लिख सकते हो, मे बी बी भी हो सकता है, मे बी सी भी हो सकता है, मे बी जो है डी भी हो सकता है। ओके, तो जनरली एक लिखेंगे, तो ए इज एनी रियल नंबर। हाँ, अभी कैसा रियल नंबर है इस पे बात नहीं कर रहे हैं, ये जीरो भी, मे बी जीरो, और कब जीरो होगा कब नहीं होगा, तो आपने कहा सर टेक एनी जनरल रियल नंबर, एक जनरल रियल नंबर लो, तो वी विल राइट एनी नंबर। अब मल्टीप्लाई इट जो है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, तो a इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, तो क्या लिखेंगे इसको, इसको जो नोटेशंस बनेंगे वो क्या मिलेगा, तो नोटेशंस में मिलेगा रिपीटिंग नंबर इज a, हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाइंग 2, तो 2 विल राइट हियर, तो हियर बेस में क्या बनेगा, बेस इज a और एक्सपोनेंट is 2. Okay. Second, a is multiplying 3 times. So repeating number, that number is multiplying in the repeating form will become base. a यहाँ base बनेगा और इसका जो एक्सपोनेंट बनेगा वो 3 बनेगा, तो यह बेस अगेन a, एक्सपोनेंट हो गया 3. ओके, a is multiplying 4 times. Okay, a is multiplying 4 times. तो repeating here, a is multiplying with a again multiplying with a. तो that number is repeating, वो base बनेगा और exponent बनेगा how many times? 4 times. तो here base is also a, exponent is 4. In the same pattern, अब आप धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, तो जब आप जनरली धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो आप जनरल एक्सप्रेशन पाएंगे, आप जनरल एक्सप्रेशन को पाएंगे। तो जनरल एक्सप्रेशन कैसे लिखे जा रहे हैं, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू आप 10 टाइम्स करते हैं, 10 टाइम्स करते हैं, अप टू या 2 या 10 टाइम्स, तो a को आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर को, सेम थिंग को, बाद में सेम एक्सप्रेशन को आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, 1 2 3 4 5 6 7, 3 टाइम्स और लिखेंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप सेम थिंग को, सेम नंबर को यहां 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपने क्या प्रॉब्लम फेस की बताओ। एक तो आपको जो है ये कंफर्म करना है कि 10 टाइम्स a लिखा गया है मल्टीप्लिकेशन में, ऐसे मैं कहता हूं कि a को मल्टीप्लाई करो 100 टाइम्स, तो आप इसको a को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, ये एक टीडीएस वर्क है, ठीक है, आप इंटरेस्टेड भी नहीं, तो इसको एक सिंबल दे देंगे, सिंबल 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 मींस नोटेशन दे देंगे, नोटेशन। अब वो क्या नोटेशन होगा, इजली यू विल राइट a is multiplying 10 times, तो ये रिपीटिंग नंबर इज a, ये बेस बनेगा, हाउ मेनी टाइम्स 10 टाइम्स, ये एक्सपोनेंट बनेगी, मतलब इसको पावर भी कहते हैं, ठीक है, और ये क्या होगा बताओ, इंडेक्स भी होगा। तो अब मैं इसको जनरलाइज कर रहे हैं, देखो, ओके, इस कंडीशन को क्या लिखेंगे, ए अप टू 10 टाइम्स, तो अब आपने यहाँ पर 10 बार मतलब 10 टाइम्स ए नहीं लिखना, जैसे यहाँ तो लिखा गया ए जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे नहीं लिखा गया है, इनिशियली फर्स्ट 4 टाइम लिखा गया है a इंटू ए इंटू ए इंटू ए अप टू 10 टाइम्स, तो मीन्स a टू द पावर 10, तो बेस विल बिकम a
और एक्सपोनेंट विल बिकम 10। तो इट इज नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है कि a को अगर हमने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा। हम जनरली ऐसा भी लिखते हैं, ओनली 3 टाइम्स लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन साइन लगाएंगे, डैश 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 अप टू 10 टाइम्स लिखेंगे। और भी एक तरीका होता है, ठीक है, ये तरीका है लिखने का। एक तो इस चीज को पूरा कंप्लीटली लिखा गया है, अब आपने कहा इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा गया है, a इंटू 3 टाइम्स लिखेंगे, देन इंटू साइन लगाएंगे, डैश 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 अप टू 10 टाइम्स या टू 10 टाइम्स, तो यही चीज बनेगी, इट विल बिकम जो है a टू द पावर 10। मीन्स बेस में क्या आएगा, रिपीटिंग नंबर आएगा, और एक्सपोनेंट में क्या आएगा, वो कितने टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में रिपीट हो रहा है, नॉट इन एडिशन। यहां पर प्लस 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 नहीं होना चाहिए, माइनस 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 नहीं होना चाहिए, केवल मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। ओके, ऐसे लिखा जाएगा। तो नाउ लुक हियर, अभी जनरलाइज होगा, a इंटू a 3 टाइम्स लिख दिया, इंटू डैश 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 अप टू 100 टाइम्स होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, रिपीटिंग नंबर क्या है a, वो बेस बनेगा, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया 100, वो एक्सपोनेंट बनेगा। अब जनरलाइज कर दें, a इंटू डैश 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 अप टू n टाइम्स। अब जनरलाइज हो गया है, n में भी 1, ओके, मे बी 2, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो n में भी, तो it will become a, base will be a, because repeating number is a है, और पावर में कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। तो ये बन गया a टू द पावर 10। अब इनको पढ़ा कैसे जाएगा, देखो, एक तो इसको पढ़ रीडिंग करना, बेस एक्सपोनेंट है, और बेस एक्सपोनेंट इज ऑल्सो नंबर। कैसे, बेस और एक्सपोनेंट इज अ नंबर। कैसे, 2 इंटू 2 करो, 2 टू दी पावर 3, इससे वैल्यू क्या होता है, 8, ये नंबर ही तो है। तो बेस एक्सपोनेंट इज अ नंबर, वो एक नंबर होता है। तो ये बेस एक्सपोनेंट जनरल फॉर्म ऑफ जो है बेस एक्सपोनेंट नंबर, ये पर्टिकुलर फॉर्म है, ये भी पर्टिकुलर फॉर्म है, ये ऑल्सो ए टू द पावर 4 पर्टिकुलर है, ये पर्टिकुलर है, ये पर्टिकुलर है। अब इनको पढ़ेंगे क्या, देखो, ओके, आपने कहा सर इनको रीड क्या करेंगे, ओके, a टू दी पावर n, इसको पढ़ेंगे जनरली द nth पावर या एक्सपोनेंट और या इंडेक्स ऑफ a पढ़ेंगे, ये इसको पढ़ेंगे nth पावर ऑफ a। तो पहले एक्सपोनेंट का आएगा, फिर बेस आएगा, ठीक है। और नाउ इसको क्या पढ़ेंगे, 10th, इसको पढ़ना है द 10th पावर ऑफ a। अच्छा, a तो यहाँ 100 को पढ़ेंगे द 100th पावर ऑफ a। पावर की जगह एक्सपोनेंट भी लिख सकते हो, इंडेक्स भी लिखते हो, जनरली एक्सपोनेंट चलता है, पावर चलता है। हाँ, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, देखो a4 को क्या, a, इसको जनरली द 4th पावर ऑफ a। आपने कहा सर इन द सेम में a3 क्या लिखेंगे, a, और इसको द थर्ड पावर ऑफ a। तो थर्ड पावर ऑफ a को a क्यूब भी पढ़ते हैं, मींस द a क्यूब, द थर्ड पावर ऑफ a को a क्यूब भी पढ़ते हैं, एंड a स्क्वायर,
जो प्रीवियस क्लासेस में, इसको जनरली पढ़ेंगे द सेकेंड पावर ऑफ ए, तो इसको बोलते हैं ए स्क्वायर, मीन्स स्क्वायर, ए स्क्वायर। ओके, तो कैसे रीडिंग करते हैं? रीडिंग करने के तरीके हैं, इसको पढ़ने के तरीके हैं, कैसे पढ़ेंगे है ए टू द पावर एन भी पढ़ते हैं। देखो ए टू द पावर एन, ए रेज टू एन भी पढ़ते हैं, पर जनरली द nth पावर ऑफ ए, द 10th पावर ऑफ ए, द 100th पावर ऑफ ए, द 4th पावर ऑफ ए, द थर्ड पावर ऑफ ए, इसको ए क्यूब भी बोलेंगे, और इसको द सेकेंड पावर ऑफ ए, इसको ए स्क्वायर भी बोलते हैं। तो होता क्या है कि इस 20 सिंबल्स के लिए हम बाद में ए स्क्वायर बोलेंगे, ए क्यूब बोलेंगे, और शॉर्ट में जनरली पढ़ते हैं मैथ्स में ए टू द पावर 4, ए रेज टू 4। पर करेक्ट जो रीडिंग है वो nth पावर ऑफ ए। अब इसका एक्सपेंशन कब होगा? देखो आप उल्टा देखना जो है, इसको जो है मीन्स अब एलएचएस से आरएचएस से एलएचएस की ओर देखेंगे। ए टू द पावर 10 मीन्स क्या होगा? फिर देखो उल्टा देखो, ए टू द पावर 10 मीन्स ए को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ए टू द पावर एन मीन्स ए को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और ए टू द पावर 4 मीन्स ए को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यूब मीन्स ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब कंडीशन देखना, आरएचएस को एलएचएस में कन्वर्ट करेंगे, आरएचएस से एलएचएस बनाएंगे, ये आरएचएस है और इससे एलएचएस बनाएंगे। कब बनेगा बताओ? आरएचएस से एलएचएस कब बनेगा? जब ये एक्सपोनेंट एन एक्सपोनेंट विल बी अ नेचुरल नंबर, ये एक नेचुरल नंबर होगा, अदरवाइज इससे आप एलएचएस बना ही नहीं सकते हो। दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बेस एक्सपोनेंट। आप इसको एलएचएस में कब कन्वर्ट कर सकते हैं? व्हेन इन द एक्सपोनेंट में नेचुरल नंबर होना चाहिए, मींस पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। आपने कहा सर एक्सपोनेंट में क्या नंबर होना चाहिए? देखो एलएचएस से आरएचएस कब बनेगा, ये देखो सपोज करो ये, अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ए टू द पावर 10 है, यस इसका एक्सपेंशन हो जाएगा बिकॉज इन द एक्सपोनेंट हियर इज नेचुरल नंबर, तो यू में राइट इट्स है a इंटू डैश 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 10 टाइम्स। अब इट विल बी जो है 5/2, तो यू कैन नॉट राइट इसको, अब आप इसका एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं। ओके 10 है तो a इंटू 10 टाइम्स, या रियली आप a इंटू 10 बार 10 टाइम्स a को मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे सपोज करो a टू दी पावर 5 है, यस इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, मींस इसका एलएचएस वाला फॉर्म आ जाएगा, तो a इंटू a 1 2 3 4 5, देखो 5 टाइम्स एक्सपेंशन हो गया है। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बेस एक्सपोनेंट का एक्सपेंशन तभी होगा जब ये एक्सपोनेंट और पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और नेचुरल नंबर होगा। पॉजिटिव इंटीजर भी नेचुरल नंबर होता है, ये इसका नेचुरल नंबर होना जरूरी है। तो अब यहाँ पर एक्सपेंशन देखते हैं, आई विल इरेज इट जो है, और उसके बाद सम कॉन्सेप्ट और मैं दे रहा हूं, ठीक है। तो दीज 3 वर्ड्स को वैल्यूज देना है।
नाउ आपने कहा सर डिफाइन a टू द पावर n, मतलब आपको क्या करना है, द nth पावर ऑफ a को डिफाइन करना है। तो द nth पावर ऑफ a क्या लिखा जाएगा, ये बेस बनेगा, nth पावर एक्सपोनेंट बनेगी। अब इसको डिफाइन करना है, डिफाइन करने का मतलब है एक्सपेंड करना है, इसका आपको एक्सपेंशन करना है। तो इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ दिस बेस एक्सपोनेंट नंबर विल बी एक्सपेंड, ये तभी एक्सपेंड होगा व्हेन n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मीन्स n को एक नेचुरल नंबर होना है और इंटीजर होना है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना है, पॉजिटिव इंटीजर इस n को। अब आपने कहा सर यस n नेचुरल नंबर है, तो हाउ मेनी टाइम्स इट विल एक्सपेंड, a into a into a into dash up to n टाइम्स, तो इसको हम n टाइम्स करेंगे। तो अब यहां पर है डिफाइन a टू द पावर n, ये कब डिफाइन होगा, when a to the power n will be defined in the expansion फॉर्म, ये एक्सपेंशन फॉर्म में कब डिफाइन होगा, when n is a natural number, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए इसको। तो ओके है, आपने कहा यस सर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, n बिलोंग्स टू I पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैं इसको लिख दूंगा a टू द पावर n का एक्सपेंशन हो जाएगा, a इंटू n टाइम्स, ये n टाइम्स हो जाएगा। अब सपोज करो a टू द पावर 10 है तो इजीली इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, a टू द पावर 10 एक्सपेंड हो जाएगा, क्यों, 10 इज पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर। We will write it a into 10 times, ये 10 टाइम्स ओके। a टू द पावर 5 है, ओके एक्सपेंशन हो जाएगा, आपने कहा सर एक्सपेंड a टू द पावर 5, तो एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव इंटीजर, तो ये a into a 5 टाइम्स ओके। इन द सेम वे a टू द पावर 7, तो a into a into up to 7 टाइम्स, up to 7 टाइम्स, मैं इसको 7 टाइम्स। अब आपने कहा सर यहाँ a को, इट इज नॉट नेसेसरी कि a को आप 7 बार लिखो मल्टीप्लाइड साइन, क्योंकि आप लिखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए नोटेशंस दिए जाते हैं। तो अब आपने देखा होगा इन फर्दर वीडियोस में, अब इस फर्दर वीडियोस में हम क्या आपको सिखाएंगे, ओके ये सारी चीजें इरेज कर दी है। तो जनरल बेस एक्सपोनेंट नंबर इज रिटन, देखो जनरल बेस एक्सपोनेंट नंबर बी रिटन, नंबर बी written as a to the power n। अब a बेस है, ये एक्सपोनेंट है, तो बेस क्या हो सकता है, a मीन्स बेस, तो ये बेस में भी नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। a belongs to n, a belongs to w, a belongs to integer, a belongs to means rational number,
A belongs to real number. हाँ, A will become 0. अगर A 0 आ गया तो मैथ्स एक्सेप्शनल फॉर्म में चली जाएगी. तो we will discuss in the further videos these exceptional case. A 0 होगा और N 0 होगा, एक्सपोनेंट भी 0 होगा, बेस एक्सपोनेंट डिफाइन होगा या नहीं होगा, इज डिफाइंड या मीनिंगफुल, मीनिंगलेस या नॉट डिफाइंड या इनडिटरमिनेट. इसको जरा ध्यान से देखना. A0 and infinite या A infinite n equal to 0 means base infinite exponent 0. आपने कहा सर base also infinite, exponent also infinite. These are the exceptional case in mathematics. जिनको ये केसेस आते हैं समझ में, उनको ही रियल मैथमेटिक्स आती है. तो अब आपने देखना है a to the power n इज द जस्ट एक जो है प्लेटफॉर्म है. एक्सपोनेंट क्या है, बेस क्या है, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इससे बनाई जाएंगी. तो अब आपने यहां देखा था इस इन दिस वीडियो हमें आपको सिखाना था एक्सपोनेंट क्या होती है, तो एक्सपोनेंट कैसे बनती है और बेस एक्सपोनेंट क्या है, कैसे बनता है, वो एक नंबर है. और इसका इन फर्दर जो है टॉपिक्स यूज क्या है. ओके, तो फर्दर टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे कि बेस क्या क्या हो सकता है. बेस में भी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, रैशनल नंबर, रियल नंबर, इवन ये बेस में भी कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है. अब आप कहोगे सर आप इतनी हायर मतलब इतना डिटेल क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि 10th में भी जाना है ना, 11th में भी जाना है, 12th में भी जाना है, हायर एजुकेशन भी पढ़नी है, आपको IIT भी क्वालिफाई करना है, आपको नीट भी क्वालिफाई करना है, रिसर्च में भी जाना है. तो ये एक्सेप्शनल मैथ्स को पढ़ेंगे कि अ बेस एक्सपोनेंट व्हेन बेस एक्सपोनेंट कब डिफाइन होगा, कब नॉट डिफाइन होगा, कब इनडिटरमिनेट होगा. तो इस वीडियो में केवल आपको एक्सपोनेंट्स कैसे बनती है और बेस कैसे बनता है और एक्सपेंशन ऑफ बेस एक्सपोनेंट नंबर कैसे होता है, बेस एक्सपोनेंट का एक्सपेंशन कैसे होता है. वो कब तभी एक्सपेंशन होगा जब ये n पॉजिटिव इंटीजर होगा. याद रखना ये नेचुरल नंबर होगा. अगर ये a to the power 7/2 है तो यू कैन नॉट एक्सपेंड इट. आपको कैसे लिखोगे, क्या आप इसको ऐसा कहोगे कि a into 7 टाइम्स करूंगा और इसको आपने कहा सर ऐसे लिख दूंगा, ओके, into 1/a into a 7 टाइम्स करूंगा और a के हाफ टाइम करूंगा. नो, that is not the fundamental. Okay, in the next video we will meet. I will again explain these things. Okay, now the class is over.